आई एम बैक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइज, पिछले वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो को एडिट करने के लिए GlichCam एप्लीकेशन के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में आपको उसका फुल प्रीव्यू देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ GlichCam एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं और रिकॉर्ड पे क्लिक करके डायरेक्ट कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम एडिट पे क्लिक कर देते हैं। देन आपको अपनी फ़ोटो या फिर वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये आपका थोड़ा सा लोडिंग होगा, उसके बाद आपके सामने वीडियो आ जाएगा। सबसे पहले आप अपनी वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो भी आप रेशियो सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो की एडिटिंग करनी सीखनी है तो इस ऐप से मैंने शॉर्ट्स वीडियो की एडिटिंग करनी सिखाई है, आप कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करके आप अपने वीडियो को डबल कर सकते हैं, यानी डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। और बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको यहाँ पर बैकग्राउंड अपना जो पीछे एक वीडियो यहाँ पर ब्लर होता हुआ चलेगा और कलर मिल जाता है, ग्रेडियंट मिल जाता है और पैटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर कलर में आपको कलर मिल जाते हैं बहुत सारे एंड ग्रेडियंट में कुछ कलर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पैटर्न पे क्लिक करके कुछ ये अपनी तरफ से आपको बैकग्राउंड देता है, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं और स्पीड में आप यहाँ से स्पीड को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक अगर आप स्लो मोशन फास्ट मोशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी वीडियो को रोटेट भी कर सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। अगर आप इसके आगे में कोई दूसरा वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो प्लस वाले निशान पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको अपने दूसरे वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ पर दूसरा वीडियो भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको इतनी टूल्स देखने को मिलती है। ऊपर यहाँ पर आपको नेक्स्ट 1 या 2 का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पर ग्लिच इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फिल्टर के ऊपर में क्लिक करके आप अपनी वीडियो में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एंड म्यूजिक वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको नीचे में ट्रैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कुछ म्यूजिक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपनी गैलरी में से कोई म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी वॉल्यूम को आप यहाँ से कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं और अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टिकर का ऑप्शन मिल जाएगा। इमेज वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपनी गैलरी में से कोई इमेज यहाँ से ले सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक स्टिकर लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं जो स्टिकर लगा रहा हूँ वो ऐसे ही हवा में लगा रहा हूँ। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टिकर यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट, ये जो ऑप्शन है ये आपको हर ऐप में मिल जाता है और इस ऐप में भी मिल जाता है। यहाँ से देखिए टेक्स्ट की डिज़ाइन को आप चेंज करेंगे और यहाँ से देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और कलर और यहाँ से पोजीशन। तो देखिए कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर बॉर्डर भी आपको मिल जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर लगाते हैं ब्लैक कलर का, और टेक्स्ट में कलर आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद लेबल पे क्लिक करके इसके पीछे में बैकग्राउंड लगा सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए रेड कलर का हम यहाँ से शेडो भी यूज कर सकते हैं आप, और इसको बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं और यहाँ से स्पेस दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये लाइन है और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। इसकी अगर आप डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डुप्लीकेट भी इस ऑप्शन पे क्लिक करके निकाल सकते हैं और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इनमें से आप इन सभी ऑप्शन को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और अपने वीडियो को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन GlichCam जो कि बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो को एडिट करने के लिए या फिर इंस्टा की रील्स एडिट करने के लिए। यहाँ पर देखिए हम ट्रांजिशन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और स्पीड को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब बात आती है कि इस वीडियो को सेव कैसे करें। तो वीडियो को सेव एंड शेयर करने के लिए आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको रेजुलेशन सेलेक्ट कर लेना है। रेजुलेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी वीडियो को सेव कर देना है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।